क्या आप जानते हैं क्यों शनिदेव को उनकी अपनी ही पत्नी ने दिया श्राप? क्यों शनि झुकाकर चलते हैं अपना सिर? जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मेरे प्रभु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। शनिदेव का नाम आते ही न जाने क्यों अक्सर लोगों का गला सूख जाता है। उनकी प्रकोप की दृष्टि है ही कुछ इस तरह की, परंतु लोगों के मन में व्यर्थ ही शनिदेव को लेकर भ्रम है। माना जाता है कि शनि जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका सब कुछ हर लेते हैं। उनके बुरे प्रकोप से सभी को भय लगता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण यानी कि उनके काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता हैं। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव से जहां व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनि का स्वभाव अति कठोर है, जिस वजह से शनिदेव के बुरे प्रभाव से लोग भयभीत रहते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। ज्योतिष में शनि की दृष्टि को विच्छेद कारक कहा जाता है, यानी जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस घर से जुड़े सुखों का जीवन में अभाव रहता है, जिसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा है। सूर्य पुत्र शनिदेव को देवताओं का दंडाधिकारी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को यह पद प्रदान किया था। इसी कारण ही शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति के भूलवश किए हुए गलत कार्य भी शनिदेव के दंड विधान से बच नहीं पाते। शनिदेव के इसी गुण के कारण मनुष्य या देवता भी उनसे डरते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि शनिदेव को भी अपनी गलती के लिए श्राप का भागी होना पड़ा था? ब्रह्म पुराण की एक कथा के अनुसार शनिदेव बचपन से भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय वह कृष्ण भगवान की पूजा में ही बिताते थे। उन्हें कृष्ण की भक्ति अति प्रिय थी। युवा अवस्था में उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया गया। शनिदेव की पत्नी परम पतिव्रता और तेजस्वी थी, परंतु शनिदेव इस विवाह के बाद भी सारा दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना में मग्न रहा करते थे। एक रात्रि शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान करके शनिदेव के पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गई, लेकिन ध्यान में मग्न शनिदेव ने उनकी ओर देखा भी नहीं। इसे अपना अपमान समझकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को आवेश में आकर श्राप दे दिया। शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि वो जिसे भी नजर उठाकर देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। शनिदेव की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मुख से निकले हुए इस अपने श्राप को निष्फल करने की शक्ति स्वयं उनके पास भी नहीं थी, जिस कारणवश शनिदेव सदा ही सिर नीचा करके चलते हैं, ताकि अकारण ही यदि कोई उनके सामने आए तो किसी का कोई अनिष्ट न हो। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर हमेशा शनिदेव की कृपा रहती है। व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में सभी तरह के सुखों का अनुभव करता है। कैसी लगी आपको शनिदेव की कथा, जिसमें उन्हें अपनी ही पत्नी के द्वारा श्राप मिला? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।